नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट और मैं हूं अरविंद त्रिपाठी। हमारे खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आप सभी का स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे शाहजहांपुर की राजनीति में पूर्व मंत्री रहे और बसपा से लेकर सपा, भाजपा और विभिन्न दलों में राजनीतिक अनुभव रखने वाले अवधेश वर्मा के साथ और उनसे जानेंगे कि जनपद की राजनीति में जो उनका कद है उसका उपयोग किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहा है, क्योंकि अब उन्होंने पुनः भाजपा में घर वापसी कर ली है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये जानना चाहेंगे, आप मंत्री भी रहे, बसपा का अनुभव, फिर भाजपा और फिर सपा और अब पुनः भाजपा। सबसे पहले मैं अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ददरोर विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है। 600 गांव मजरे हैं और विभिन्न ब्लॉकों में बटा हुआ ये विधानसभा क्षेत्र है। 3,55,000 वोट ददोर विधानसभा में है। 22% वोट दलित समाज का है। करीब 70,000 वोट दलित समाज का ददोर विधानसभा में रहता है। 2.25 लाख वोट पिछड़े समाज का है और इसके अलावा करीब 40,000 वोट मुस्लिम समाज का है। इसके अलावा अन्य समाज, हमारे सर्व समाज के लोग ददोर विधानसभा में रहते हैं। जैसा कि हमारे पत्रकार महोदय ने बताया कि मैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी की राजनीति की। बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करने के कारण मुझे दलित समाज में, पिछड़े समाज में काम करने का मौका मिला। उनसे रोटी का, वोट का रिश्ता निभाने का मुझे मौका मिला और मैंने उस रिश्ते को भली प्रकार से निभाने का काम किया। आज दलित समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग मुझे अपना भाई मानते हैं, मुझे अपना बेटा मानते हैं और मेरी बात पर विश्वास करने का काम करते हैं। मैंने बहुजन समाज पार्टी नहीं छोड़ी। बहुजन समाज पार्टी ने मेरा 2 बार मुझको पार्टी छोड़ने पर मजबूर करने का काम किया। उसके बाद हमें भारतीय जनता पार्टी के माननीय नितिन गडकरी जी ने बुला करके 2012 में ददोर विधानसभा से टिकट देने का काम किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। 2014 के चुनाव में मैंने यहाँ से मंत्री रही, सांसद रही श्रीमती कृष्णा राज जी को अपने पूरे परिवार के साथ, समर्थकों के साथ और अपने भाइयों के साथ भारतीय जनता पार्टी की मदद की और भारी मतों से श्रीमती कृष्णा राज को यहाँ से चुनाव जिताने का काम किया और ददरोल विधानसभा में 97,000 वोट दिलाने का काम किया। उसके बाद पुनः मेरे समर्थकों ने, मेरे सहयोगियों ने हमसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सम्मान नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं और आपको पुनः बहुजन समाज पार्टी की तरफ चलना चाहिए। मैंने अपने समर्थकों की बात को माना और बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन किया। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने लास्ट में हमारा ददोर से टिकट ना दे करके हमको तिलहर विधानसभा में भेजने कर हमको धोखा देने का काम किया और मैं ददोर तिलहर विधानसभा से चुनाव लड़ा। लेकिन वहाँ ऐसी परिस्थिति बनी, मुझे वहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। मेरा मन पुनः बहुजन समाज पार्टी से मन विमुख हुआ और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी श्री अरुण कुमार सागर जी हैं, उनको पूरे तन मन धन से पूरे ज़िले में चुनाव लड़ाकर उनको यहाँ से विजयी बनाने में अपना पूरा सहयोग देने का काम किया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के हमारे यहाँ के नेतागणों ने, समाज के जो हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आपका समाजवादी पार्टी में स्वागत है, आप समाजवादी पार्टी की सेवा करने का काम करें, पार्टी को मजबूत करने का काम करें, हम ददोर विधानसभा में आपको चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, जिस दल में आप जाएंगे नहीं, उस दल की कार्यप्रणाली का आपको पता नहीं चलेगा। हम समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। समाजवादी पार्टी ने हमेशा हमको चुनाव लड़ाने की बात की, हमेशा हमारा सम्मान करने की बात की, लेकिन ठीक चुनाव से पहले हमारा टिकट काटने का जो हमको धोखा देने का काम किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे
सम्मानित व्यक्ति ने हमको झूठ बोलने का काम किया, मेरे हृदय को बहुत ही ठेस पहुंची। मेरे जो समर्थक थे, मेरे जो अनुयायी थे, मेरे जो शुभचिंतक थे, मेरे जो भाई थे, उनको बहुत ही आघात पहुंचा। और उस आघात में हम लोगों ने अपने भाइयों से बात की, शुभचिंतकों से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी धोखेबाज पार्टी से हम लोगों को मुक्ति देना चाहिए, मुक्ति लेनी चाहिए। और हमने समाजवादी पार्टी से मुक्ति लेकर के राष्ट्रीय दल, जिसने हमको हमेशा सम्मान देने का काम किया, हमको 17 में भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देने का काम कर रही थी, लेकिन मैंने कहा इसी सोच विचार करके कि अब केवल एक ही दल है जो राष्ट्रीय दल है, और जिसके मुखिया हमारे, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की, मेरे सब लोगों के समर्थकों की इच्छा थी कि अब आप भारतीय जनता पार्टी में जा करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करें और जनपद की 6 सीटों पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने लोगों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके पुनः प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का कार्य करें। मैंने उनकी बात को माना और उनकी बात को मान करके मैंने कल लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करके आज ददोल विधानसभा के क्षेत्र में जाने का काम किया। और हमारे जो समर्थक थे, जो मेरे साथ हमेशा मेरे साथ रहने का काम किया, वो लोग लगातार मेरा साथ देने का काम कर रहे हैं। अपने गाड़ियों से, अपने डीजल से अपना समय देने का काम कर रहे हैं, तन मन से धन से हमारा सहयोग करने का काम कर रहे हैं। हम सब लोगों की यही इच्छा है कि ददोल विधानसभा में पुनः भारतीय जनता पार्टी के विधायक भारी बहुमत से चुनाव जीतें, जिससे कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और हमारे सभी लोगों का सम्मान पुनः वापस मिले। बिल्कुल सही कहा। धोखा किया है समाजवादी पार्टी, इसके मुद्दे के लिए क्या कहना चाहते हैं? अब आप सब जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी को अशब्द कहने का मेरी सोच और चिंतन नहीं है, लेकिन जो झूठ बोलने का काम किया, जो धोखा देने का काम किया, उसकी हम निंदा करते हैं। ऐसे उच्च पदों पर बैठे व्यक्ति को धोखा और झूठ बोलने का काम नहीं करना चाहिए। नहीं, ये आपके साथ ही नहीं हुआ मंत्री जी। ये तो अगर देखा जाए, जनपद में सलोना कुशवाहा समाजवादी पार्टी से आशा उम्मीद लगाए बैठी थी तिलहर में, और एक सिटिंग एमएलए उनके जो मोदी लहर में जीते थे, और आप भी इधर तैयारी कर रहे थे, तो क्या लगता नहीं समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में कोई अंतर है? अब आप सब लोग जानते हैं, उस पार्टी के विषय में भी जानते हैं, लेकिन मैं पिछड़े समाज होने के कारण, पिछड़े वर्ग समाज का होने के कारण मैंने सोचा था कि हम पिछड़े समाज के व्यक्ति हैं, हमको पिछड़े नेता से ज़्यादा सम्मान मिलेगा, लेकिन हमको वहाँ धोखा और झूठ के सिवा कुछ नहीं मिला। बाकी मैं अन्य टिप्पणी करने से बचना चाहता हूँ। तो क्या कहेंगे, सपा जो है पिछड़ों को धोखा देती है, पिछड़े वर्ग को? अब समाजवादी पार्टी का कार्य है, उसका जो कार्य है, उनका जो व्यवहार है, उनकी जो पद्धति है, उससे उनको खुद ही भविष्य में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं झूठ और धोखा बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। भाजपा में आपने रह करके और अनुभव भी रहा आपका, लगभग भाजपा में पूरा समय आपने दिया है, तो अब क्या लगता है कि आपने घर वापसी की है, तो ददरौल विधानसभा के आंकड़े बदलेंगे या जनपद की सभी सीटों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है? मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि मैंने अपने समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को, तमाम अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, प्रमुख बनाने का काम किया, जिला पंचायत मेंबर बनाने का काम किया, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने का काम किया, यहाँ तक कि विधानसभा में भी भेजने का सहयोग अपने समाज के लोगों का किया। यही नहीं, ददोल विधानसभा में करीब 2000 के आसपास मैंने शस्त्र लाइसेंस दे करके उनको सुरक्षा और उनको सम्मान देने का काम किया। हर गांव को रोड, बिजली, पानी, स्कूल से जोड़ने का काम किया और 400 के आसपास मैंने नौकरी दिलवाने का काम किया। आज उसी का नतीजा है कि लोग मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात पर विश्वास करते हैं। अवधेश वर्मा की कथनी और करने में लोग अंतर नहीं मानते हैं, इसीलिए आज हम पर हमारे लोग,
हमारे समर्थक हम पर विश्वास करने का काम करते हैं। इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। उनके मान सम्मान में चाहे अपना लहू बहाना पड़े, उनके मान सम्मान में कभी भी कोताही बरतने का काम नहीं करूंगा। मेरा कोई व्यापार नहीं, मेरा केवल कार्य है समाज की सेवा करना। मेरा कार्य है समाज के लोगों को सम्मान दिलाना, चाहे वो किसी समाज के लोग हों, चाहे जिसकी भी आवश्यकता अवधेश वर्मा से पड़ेगी, उसकी आवश्यकता के लिए अवधेश वर्मा उनके दिन रात उनके साथ खड़े होने का काम करेगा, उनको सम्मान दिलाने का काम करेगा। आप लगातार जैसे ही ज्वाइन करके शाहजहांपुर पहुंचे, शाहजहांपुर पहुंच के सीधे विधानसभा क्षेत्र में उतर गए और जा करके जो आज का कैंपेन आपका रहा, तो क्या कुछ अनुभव, क्या कुछ समर्थकों का क्या माहौल निकल के आ रहा है? मैंने तो कल 4 बजे फेसबुक पर एक नोट डाला था कि अपने समर्थकों से अपील की थी कल 11 बजे आप सब लोग आकर के मेरा मार्गदर्शन करने का काम करें। इतने से ही, मात्र इतनी सूचना से मेरे हजारों की संख्या में समर्थक मेरे कार्यालय पे मौजूद हुए। 11 बजे से 2 बजे तक लगातार आवागमन की सुविधा ठप हो गई। इतनी लोग मेरे समर्थक थे, कार्ड से लेकर के पूरी इतनी बड़ी मेरे सहयोगी आ गए थे कि यातायात की सुविधा बंद हो गई। मुझे उसका दुख भी है। बहुत तमाम लोग उसमें जाम में फंसे रहे, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में मेरे समर्थक मुझे सहयोग करने आएंगे। मैं अगर भविष्य में कभी ऐसी मीटिंग करने की बात होगी, मैं इसका भी विशेष ध्यान रखने का काम एक और करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण बात, क्या लगता है कि भाजपा से लोग जुड़ना चाहते हैं लेकिन कुछ कारण हैं उनकी वजह से नहीं जुड़ पा रहे? अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, सब लोग ये स्वीकार नहीं करते हैं कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल काया ना सुहाए। मैं तो इस पर अमल करने का काम करता हूं और हमेशा अपने लोगों से पूछने रहने का काम करता हूं। आप सब लोग जानते हैं, आप पत्रकार हैं, सब लोग जानते हैं कि कहां कहां पर क्या क्या कमी हो जाती है जिसके कारण लोग असंतुष्ट हो जाते हैं। जनपद के राजनीति में एक बड़ा अनुभव भी आपके पास है, क्योंकि आपने जैसे आपने जो बात की शोषित, वंचित, दलित और पिछड़े वर्ग की जो राजनीति की है जनपद में, उसका एक प्रभाव आपके साथ में जुड़ा है। जो वोटर है, जो आपका सपोर्टर है, वो आपके साथ में जुड़ा है। तो क्या माना जाए कि इन विधानसभा चुनावों के बाद एमएलसी के भी चुनाव हैं और उसके बाद संसदीय चुनाव भी आने वाले हैं, तो क्या भाजपा सिर्फ उपयोगिता के लिए ही आपको अपने दल में लाई है या कुछ यहाँ आशा उम्मीद भी है? अभी तो आप सब लोग जानते हैं, मैं कोई आशा उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने नहीं गया, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं तो एक नई बहू जैसा साबित होना चाहता हूँ। जिस प्रकार से नई बहू जिस घर में जाती है, उस घर की रीति रिवाज को वो मानने का काम करती है, उस परिवार के सदस्यों की बात को वो मानने का काम करती है। और जब वही बहू घर के लिए उपयोगी हो जाती है, अच्छा भोजन कर बना के देती है, चाय देती है, सबका दिल मोह लेती है, उस बहू के लिए वही बहू आने वाले समय में वो मालकिन बन जाती है। मैं तो उपयोगी बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। अगर मेरा उपयोग जहाँ जहाँ होगा, मैं उस उपयोग करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। लेकिन जहाँ परिवार बड़ा होता है, जहाँ कुटुंब बड़ा होता है, वहाँ कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी हमें कुछ अच्छा नहीं लगा, कभी आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, हमारे मन को नहीं भाया, तो फिर कहीं चलते बनेगा, ऐसा तो नहीं होगा? एक अस्थिरता हमारे जीवन में नहीं है, सभी के जीवन में आती है। बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको ऐसा मौका मिलता है, जिसको पार्टी के साथ कभी अपमान नहीं होता है। मेरा कुछ दुर्भाग्य है, मैं तो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करता था और सोचा करता था भविष्य में हमेशा बहुजन समाज पार्टी की राजनीति करूंगा, लेकिन मैं दुर्भाग्यशाली रहा। 2012 में मुझे पार्टी ने बहिष्कार कर दिया, मुझे बर्खास्त कर दिया और पार्टी से निकालने का काम किया। और मैं उसके बाद मैं जहाँ जहाँ गया, हमारे समर्थकों ने हमको अस्थिर करने का काम किया। लेकिन अब मेरी ये इच्छा है, हमारे समर्थकों की ये इच्छा है, अब जहाँ हैं वहीं पर रह कर के उसी में अपना स्थान स्थापित करने का काम करूं और आगे बढ़कर
इस पार्टी को मजबूत करूं, जनपद में एक नया इतिहास रचने का काम करूं, पीछे का अध्याय अब हम समाप्त करना चाहता हूं, नई रास्ते पर चल करके भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करता हूं, देश को मजबूत करने का काम हम लोग करना चाहते हैं। एक अंतिम सवाल मंत्री जी, आपसे विस्तृत चर्चा हुई, आपने बहुत सारी बातों पे गौर भी किया, आपने समर्थकों के लिए भी। भाजपा में आने के बाद चुनाव का ये दौर चल रहा है जनपद में, क्या कुछ अपील अपने दर्शकों के साथ साथ भाजपा के जो चुनावी क्षेत्र हैं वहाँ भी अगर आपकी आवश्यकता पड़ी तो जाइए। मैं कल नगर विधानसभा में मेरा भ्रमण है और जहाँ जहाँ हमारी आवश्यकता होगी, पार्टी का जो निर्देश होगा और मैं भी ये समझूंगा मेरी वहाँ उपयोगिता है। अभी निगोई क्षेत्र के डॉक्टर राम सिंह कुशवाहा जी ने हमको फ़ोन किया कि माननीय मंत्री जी एक दिन हमको भी समय देने का काम करें। हमारे माननीय विधायक पुआया श्री चेतराम जी का भी आज फ़ोन आया कि माननीय विधायक जी हमको भी एक दिन का समय देने का काम करें। इसके अलावा तमाम हमारे माननीय मंत्री जी ने आज कई बार मुझसे कहा कि कल मेरे साथ आपको रहना है, नगर विधानसभा में रहना है। तो अगर हम उपयोगी हैं, अगर हम उपयोगी बनकर के पार्टी के लिए हम उपयोगी अगर सिद्ध हो जाएं तो मेरे लिए खुशी की बात है। हम पार्टी के लिए काम करेंगे और पार्टी को आगे मजबूत करने का काम करेंगे। चुनाव में सबसे चर्चित सीट तिलहर विधानसभा की, जो सपा के प्रत्याशी हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? अब हमको तिलहर विधानसभा की अभी विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन ये आप लोगों के माध्यम से हमको भी सुनने को मिल जाता है कि एक दूसरे के पास लोग प्रत्यारोप लगाने का काम कर रहे हैं, अहंकार की बातें लोग करने का काम करते हैं। देखिए, चुनाव जीतना ये जनता का मूड है और चुनाव कैसे जीतता है ये कोई विधायक या नेता तय नहीं करता है। जनता जिससे नाराज होती है उसको राजा से रंक बनाने का काम करती है, जनता जिससे खुश होती है उसको रंग से राजा बनाने का काम करती है। अहंकार की बातें अच्छी नहीं होती हैं। हम तो जनता में अपनी पैठ बनाने का काम करें, जनता के बीच में सुख दुख में जा कर के जनता के हाथों को मजबूत करने का काम करें, विकास कराने का काम करें। इस बार के तिलहर की जनता 3 बार के विधायक को रंक बनाएगी। अब इस बात में की जानकारी मेरे पास नहीं है, उस क्षेत्र की जानकारी मेरे पास नहीं है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हर क्षेत्र की अलग अलग सामाजिक स्थिति होती है, अलग अलग जातीय आधार होता है और एक पर एक लड़ाई है। एक पर एक लड़ाई में थोड़ा सा ये कहना बड़ा कठिन हो जाता है कि वहाँ की स्थिति क्या है। मेरे विषय में जानकारी आने से ददरौल विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी जीत की ओर हैं, जीतेंगे क्या? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ददौल विधानसभा में लंबी लीड से जीतने का काम करेंगे। एक अंतिम सवाल, जनपद वासियों को क्या कुछ संदेश? हमारा जनपद बहुत ही सौभाग्यशाली है, ये शहीदों की नगरी है, शहीदों का जिला है। ऐसे शहीदों की नगरी में हम लोगों को निवास करने का मौका मिल रहा है और हम लोग अपने को गौरवशाली महसूस करते हैं। और इसके अलावा जो भारतीय जनता पार्टी है, शाहजहाँपुर में इस समय मंडल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता अगर कहीं हैं जनपद शाहजहाँपुर में हैं। 8 बार के माननीय सुरेश कुमार खन्ना जी जिताऊ हमारे माननीय मंत्री जी हैं, 9वीं बार वो जीत की ओर अग्रसर हैं। हमारे यहाँ का प्रसाद भवन बहुत बड़ी हस्ती हैं, उनके भी माननीय हमारे जितेंद्र प्रसाद जी आज यहाँ से माननीय कैबिनेट मंत्री हैं। इसके अलावा संगठन में हमारे ही ददौल विधानसभा के श्री JPS राठौर जी आज बहुत बड़े पद पर हैं, जिला महामंत्री और पर तमाम जिम्मेदारी हैं। 3 बड़े नेता हमारी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मौजूद हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए, जनपद शाहजहाँपुर के लिए एक गौरव की बात है। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व मंत्री अवधेश वर्मा जी, जो कि अब भाजपा में शामिल हैं और आज से वह चुनावी समर में भी अपने समर्थकों के साथ उतर गए हैं। और उनका दावा है कि उन्होंने जिनके साथ सुख दुख में कंधे से कंधा मिला करके जिनका सहयोग और साथ दिया है, वो उनकी बात जरूर मानेंगे और उनके साथ चलेंगे।
खैर ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे और आने वाली 10 मार्च तय करेगी कि नतीजे और परिणाम क्या होंगे। आप लगातार बने रहिए मीडिया पॉइंट के साथ। अरविंद त्रिपाठी।